पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ ये जो खास मेहमान है ये वर्सेटाइल है। इनको ना एक बॉक्स में आप एक खांचे में एक सांचे में आप बांध नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको ये कहीं एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे, दूसरी तरफ आपको ये कोई होस्टिंग करते हुए नजर आ जाएंगे, फिर कहीं ये कुछ एज अ राइटर करते हुए नजर आ जाएंगे, तो कहीं पर ये अवार्ड विनिंग आरजे की तरह आपको सुनाई देंगे, और कहीं पर एक डबिंग आर्टिस्ट मोस्ट रिसेंटली सुनाई दे रहे हैं एज वन ऑफ द ग्रेट वॉइसेस, फन वॉइसेस ऑफ इनसाइड आउट 2। बात कर रही हूँ द वर्सेटाइल एंड सबके चहेते ब्रजेश हीर जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे। ब्रजेश, सबसे पहले पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद धन्यवाद। मैं सिर्फ वर्सेटाइल नहीं, मैं इतना वर्सेटाइल हूँ कि मैं टाइल भी बन सकता हूँ। फ्लोरिंग में लगा लीजिए, चल जाएगा। हाँ। सही है, बस मतलब काम दो और मैं टाइल भी बन जाऊंगा। या तो करना ही क्या बहुत टाइल बढ़िया। बनने में ये। मैं बन गया टाइल, हाँ बस। तो है ना, डायलॉग भी नहीं होगा। नहीं, उसमें डायलॉग नहीं, टाइलॉग होगा। आप ना इसमें भी कैरेक्टर डाल दोगे ब्रो, पता है? फिर अगली बार वो एक एक बेंचमार्क बन जाएगा कि टाइल बनना है आप तो ब्रजेश जैसा टाइल बनो। निधि, डोंट ज्यादा मैनिफेस्ट हो यार। गया ना? आप क्या बात कर, हाँ थोड़ा सा ऐसा ही बोल दीजिए कि पता चले। हाँ हाँ हाँ। नो नो, बट यू नो व्हाट, ज्यादा नहीं हुआ है। बिकॉज से दिस टू पीपल हु बीन फॉलोइंग योर वर्क और पसंद करते हैं आपके काम को ब्रजेश, और अभी सुन रहे हैं आपके काम को। तो लेट्स स्टार्ट विद द बर्निंग टॉपिक ओनली। कैसा एक्सपीरियंस रहा? और पहले तो कौन सी आवाज आपने वॉइस की है, जिन्होंने नहीं सुना उनको बताने के लिए। अच्छा, आप इनसाइड आउट 2 की बात कर रहे हैं तो मैंने हाँ जी। एंगर वॉइस किया हुआ है। जो मेरी पत्नी कहती है कि इसमें तो आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, पर खैर, अच्छा। रेज अगेंस्ट द सिस्टम वाला ना, इस उम्र में भी मतलब आइडियलिज्म टाइप होता है, खैर। बट तो एंगर वॉइस किया है मैंने, एक्सपीरियंस फैंटास्टिक था, बट आई एम सेइंग दैट डबिंग आर्टिस्ट माइट नॉट बी द राइट मॉनिकर। आई एम अ वॉइस एक्टर। हम्म। You understand what I'm saying? So, uh, therefore, see, I'm not someone who's full time just behind the mic. राइट। So, and I'm saying that even a dubbing artist, by very definition, is a voice actor because आप अपनी आवाज से अभिनय को उभार रहे हैं जो स्क्रीन पर दिख रहा है। हम्म। सो या, एंड करेक्ट। बहुत ही मजेदार था, बहुत ही मजेदार था, बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन कैरेक्टर। और क्या गजब के बेंचमार्क सेट किए हैं उन लोगों ने जिन्होंने ओरिजिनली इन कैरेक्टर्स को वॉइस किया। ऑफ कोर्स इनसाइड आउट ओरिजिनल अपने आप में एक, और क्या कॉन्सेप्चुअली कितना कमाल है ये। हर, मैं कह रहा हूं सिर्फ बच्चा या बालक या टीनेजर नहीं, हर इंसान के अंदर ये सारे कैरेक्टर्स हैं, और इनके साथ कैसे डील किया जाए, और इनका अंदर अंदर द्वंद्व चल रहा है। ये एक फैसिनेटिंग, मतलब माइंड एक्सपैंडिंग एक्सपीरियंस था। क्या सोच के फिल्म बनाई हुई, बहुत करेक्ट। मजेदार। राइट। अच्छा, कुछ देर पहले सोनल से मेरी बात हो रही थी और उनसे मैंने कहा था ये क्वेश्चन पूछूंगी, बट हम बाकी बातों में इतना खो गए। मैं आपसे पूछती हूँ क्वेश्चन। अब जैसे उन्होंने कहा था कि थिएटर में वो देख रही थी अपने हस्बैंड के साथ फिल्म, तो उनको ये रियलाइज हो कि सिर्फ बच्चे नहीं आए हैं, बड़े लोग भी आए हैं, एंड द बिल्कुल। फिल्म इज रिलेटेबल टू एवरीबडी। तो वही बात हम, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो इमोशन होते हैं हमारा, ये अंतर्द्वंद चलता रहता है, उसको जब एक आप फिल्म में देखते हो तो ऐसा लगता है कि अरे यार, ये आइडिया हमें क्यों नहीं आया। बिकॉज ये तो मेरे साथ भी होता रहता है ना, मेरे भी कई सारे इमोशंस हैं जो मुझसे बातें करते रहते हैं एक गिवन सिचुएशन में। सो अगर मैं ब्रजेश की बात करूं, राइली को हटा दें और अगर उसकी जगह ब्रजेश हो, तो कौन से कैरेक्टर्स और कौन से इमोशन से ज्यादा आप अंतर्द्वंद करते हैं? अंतर्द्वंद तो हर इमोशन का है ना। आप कोई एक पर्टिकुलर इमोशन पिक नहीं कर सकते हो सकता है कि किसी समय कोई पर्टिकुलर इमोशन का बहाव या प्रभाव ज्यादा हो किसी और इमोशन से। कहीं गुस्सा ज्यादा हुआ तो कहीं खुशी ज्यादा हुई तो कहीं दुख ज्यादा हुआ। और भगवान ना करे कि सारे इमोशंस एक साथ द्वंद करने लगे, तब तो वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा ना इंसान का। और जैसे मेरा ना 5.5 वर्ष का बालक बालक पनीर पालक है, ठीक है, मेरा मेरा बेटा। इनफैक्ट इनसाइड आउट के बाद मैं उसे बेहतर समझने लगा। मैंने ओरिजिनल फिल्म फिर से मैंने रिविजिट की उसे, क्योंकि हम बच्चों पे से हम कहते ना कि ये कोई समय है, ये नाटक बंद करो। अभी वो नाटक नहीं कर रहा है बच्चा, उसके अंदर
एंगर उसके अंदर, फियर उसके अंदर, ग्रीड उसके अंदर, जेलसी तो खैर डेवलप करते हैं हम जैसों को देख कर बच्चे, हम्म। उसके अंदर की वल्नरेबिलिटी, ये समझ में नहीं आ रहा है उस बच्चे के दिमाग को कि मैं कैसे इसे हैंडल करूँ, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, बेचैन दिल को कैसे। तो मैं वो इनसाइड आउट के बाद समझने लगा। सो फॉर एन अडल्ट, इनसाइड आउट इज एक्चुअली अ प्रोसेस इनटू अ यंगर पर्सन्स ब्रेन, इनटू अ यंगर पर्सन्स हार्ट एंड सोल। तो और मैंने एक्सरसाइज की, मैंने कोशिश की कि मैं अपने इमोशंस को उस तरह डील करूं जिस तरह मैंने पर्दे पे देखा डबिंग करते हम्म। वक्त। बट वो मुश्किल होता है हमारे लिए। जब एंगर अपना सर उठाता है तो आपके पास पॉज का बटन तो है नहीं ना। So you will, as a human being, what I also understood from the film is, you will, as a human being, have to draw on an emotion that can suppress another emotion. It's a phenomenal case study. ये फिल्म के परे है इनसाइड आउट। राइट। सो आई एम आई थिंक वही। एक्सट्रीमली, क्या सॉरी आप कह रही थी? नहीं नहीं, प्लीज कंटिन्यू। तो वही कह रही थी ये कि वो मेरी इसीलिए इनसाइड आउट के बाद ये सीक्वल भी इसका बना। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ये मौका मिला इनसाइड आउट के सीक्वल में ये करने का। सो मैं इसे जब इनिशियली, तो ऑब्वियसली काम है मेरे लिए, ये मेरा काम है जिससे स्कूल की फी भर पाते हैं बच्चे की, हाय भाड़ा भी तो भरना है। अब बताइए कौन से इमोशन मेरे अंदर से बोल रहा है इस वक्त, तो खैर पियर पियर। बट मैंने इनिशियली तो काम के तौर पे अप्रोच किया, मैंने अपना होमवर्क किया थोड़ा सा, मैंने स्क्रीन पे देखा, मैं समझा, मैंने कहा इसे कैसे अप्रोच करूँ, ये सारा हो गया। ऑफ कोर्स नोट्स थे मेरे पास, एक कांस्टेंट डायरेक्शंस मिल रहे थे। बट एक पॉइंट के बाद ना मैं इसे अकेडमिकली भी अप्रोच कर रहा था काम करते वक्त। इट जस्ट ओके। ब्लू माई माइंड, इतना मजा आया मुझे, राइट। बट बेहद मजा। ब्रिजेश, आप एक एक्टर हैं जो जैसे जब आप फिल्म करते हैं या और कोई काम करते हैं विजुअल मीडियम का, तो एक एक्टर दूसरे एक्टर की एनर्जी से फीड ऑफ करता है, उसके इमोशन, उसके रिएक्शन से उसके एक्शन आते हैं एंड वाइस वर्सा। लेकिन जब आप एक वॉइस आर्टिस्ट के बतौर काम करते हैं, लाइक इन दिस केस, जहां पर नॉट नेसेसरली आपके अदर को वॉइस आर्टिस्ट आपके साथ हैं, उस वक्त उस इमोशन को ले जाना जो कि एक फिल्म के साथ इंटेग्रल पार्ट लगे, वो कैसा होता है? कितना डिफरेंस आप उसमें महसूस करते हैं? तो जैसे मैं जब करने गया इसकी वॉइसिंग एंगर की इनसाइड आउट में, तो कुछ आध कैरेक्टर्स थे जिनका काम थोड़ा सा हुआ था, अच्छा। कुछ आध थे जिनका नहीं हुआ था। पर एसेंशियली आप फीड ऑफ कर रहे हो जो आप सुन रहे हो, और वहां ऑफकोर्स एक एक आपको भाषा की समझ काम में आती है। पर उससे भी ज्यादा बतौर एक एक्टर आपको इमोशन की समझ आ जाती है ना आवाज से। तो आप, अगर आप एंगर हो, अगर एंगर इंसान है तो एंगर कैसे रिएक्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास ओरिजिनल का बैरोमीटर था ना। देयरफॉर मेरा काम ये था कि मैं जितना ट्रू टू ओरिजिनल रह पाऊं उतना मुझे रहना है। हम्म। सो इतना मुश्किल नहीं था ये करना। ओके। तो आपके बेटे ने आपका एंड वाला सॉरी, आई वर्जन। ऑल्सो टू जस्ट टू ऐड टू दैट, रियली सॉरी, जस्ट टू हाँ। ऐड टू दैट, आई एम सेइंग मैंने जो वॉइस एक्टिंग की बात की, तो मैं यही इमेजिन कर रहा था कि अगर एंगर एनिमेशन ना होकर, अगर ह्यूमन बीइंग पोर्ट्रे कर रहा होता, मैं पोर्ट्रे कर रहा होता, तो मैंने कैमरा पे क्या किया होता, और वो मैं माइक पे कैसे लाऊं, हम्म। है ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस, हाँ मुझे भी अभी समझ नहीं, में पर मैं आया, वही हाँ। सोच रही थी, सो बीइंग अ विजुअल मीडियम एक्टर, आपकी वॉइस एक्टिंग में तो बहुत हेल्प करता होगा आपको, ऑफ कोर्स, ऑफ बिकॉज आप कोर्स, उस स्पेस में जा पाते हैं। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, आप छाप तो नहीं रहे हो ना हाँ। कि अगर मेरे मेरे मैंने तेलुगु में फिल्म बनाई, उसमें इस सीन में इस पॉइंट पे मक्खी यहां से गुजरी थी इस एक्टर के नाक से, तो मुझे उस फिल्म के गुजराती रीमेक में भी वही चाहिए। तो आप मक्खी पे मक्खी तो नहीं कर रहे हो ना। पर you're staying as true to the original thought, हम्म। you know, as one can, राइट। and that is the brief, and you should also। करेक्ट। बेटे ने देखी है आपकी, और आपकी वॉइस सुनी, रिएक्शन? बड़ा मजा आया उसको, मतलब वो
उसने उसने जब मैंने जब कहा घर पे, तो फिर पहले इनसाइड आउट ओरिजिनल दिखाई, फिर जब देखी तो वो घर आया, वो यूं था कि बाबा, बाबा। मैंने कहा नहीं करता बेटा इतना गुस्सा में रियल लाइफ में रे, मैं एंगर नहीं हूँ, वो एक्टिंग है एंगर की। और वो अभी अभी हल्का हल्का समझने लगा है कि जैसे हम लोग लौट रहे थे, कहाँ से लौट रहे थे हम, शायद मुल्शी से लौट रहे थे, हम एक फैमिली ट्रिप पर गए थे, माता जी, मेरी पत्नी, बालक और मैं। तो हम जब लौट रहे थे, हम किसी फूड कोर्ट पे रुके, तो अब रुके तो एक, अब खा वाली, अब टोपी वोपी पहनी थी मैंने, लेकिन एक पॉइंट पे कुछ एक ग्रुप ने पहचान लिया, तो उसके बाद लोग आने लगे तर 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 तर, फोटो फोटो फोटो। उसने पहली बार पूछा कि सब आपके दोस्त हैं क्या? मैंने कहा ऐसा क्यों पूछ रहा है? कहता नहीं, सबको आपके साथ फोटो खिंचवानी है। तो वहां एक लेडी ने बताया, बेटा तुम्हारे पापा बहुत बहुत फेमस एक्टर, तुम जानती नहीं हो, जानते नहीं हो? तो उसने ये मेरा बात है, क्या बात कर रहे हो? तो उसे ना अब हल्का हल्का समझ में आने लगी। राइट। सो ये इनसाइड आउट टू से ऑल्सो ही गॉट अ स्लाइट मोर अंडरस्टैंडिंग कि पिताश्री क्या करते हैं। एंड ऑफ कोर्स ही thoroughly enjoyed the film at one point। तो और उसने अप टू अ पॉइंट ही वाज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये उसी आदमी की आवाज है, लेकिन आदमी का चेहरा क्यों नहीं है। एंड देन ही कंप्लीटली गॉट इनटू द फिल्म। और उसके साथ कई स्कूल से गए थे कई बच्चे, तो स्कूल वालों ने मतलब ग्रुप ने एक प्लान बनाया कि चलो 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 देखे देखे देखे, बड़ा मजा। हाँ हाँ हाँ। ब्रजेश, आपने सारे मीडियम्स में ऑलमोस्ट काम किया हुआ है, बट अगर यू हैड टू पिक, सबसे ज्यादा फुलफिलिंग कौन सा काम आपके लिए है? जो भी बच्चे की स्कूल की फी दे पाने की कुवत रखे। यार, नहीं, बट जोक्स आई एम सेइंग, अपार्ट। ना ना, आई एम सेइंग, मुझसे ये सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। I can't really pick any one movie because that would mean, or genre or whatever. It would be me being unfair to the others. अब जैसे मैं अगर स्टेज पे हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है स्टेज पे काम करने में। स्टेज में पैसा नहीं है, जेब से ही पैसा जाता है। आप 2 महीने की रिहर्सल करते हो, फिर 4 शो करते हो, फिर घर बैठ गए, फिर कभी 4 शो हुए, और क्या पैसा मिलता है? स्टेज में मुझे मौका मिलता है एक कैरेक्टर को फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट करने। मुझे फिल्म में वो नहीं मिलेगा, मुझे फिल्म में उतनी स्पेस नहीं मिलेगी हम्म। अनलेस मैं लीड करूं, जो मैंने करेक्ट। कैरेक्टर एक्टर हूं सिनेमा। स्टेज, हर बार आप स्टेज पे जाते हो तो आपका एग्जाम लिया जाता है, वाइवा है, वाइवा, ओरल एग्जाम है। और आपको रिजल्ट सामने सामने दिख जाता है। राइट। स्टेज का ग्रेटिफिकेशन इंस्टेंट है। आप, मैं गार्ड्स ऑफ द ताज नाम का एक नाटक कर रहा हूँ, सैटरडे संडे के शोज थे, तो सैटरडे और स्टेज का क्या है ना, लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत लेना देना। एक्टर का लाइफ एक्सपीरियंस क्या है, उससे किस तरह भूमिका बनती है। तो मैंने सैटरडे को हल्का सा ट्वीक किया था अपने परफॉर्मेंस को, वो अपने आप हो गया, मैं उस बहाव में था। दो हम्म। लोगों का नाटक है, तो मेरे को एक्टर ने कहा क्या कर रहे थे, मैंने कहा तू भी तो वही कर रहा है। कहता तूने शुरू किया यार। बट वो शो इतना सुंदर शो हुआ, वो दोनों शो 5 और 8 बजे के पृथ्वी थिएटर में, कि मैंने 8 बजे के शो के अंदर ऐसा था, कोई बात मत करना मुझसे, हाथ मत लगाना मुझे। और मैं लिटरली हवा पे उड़ता हुआ घर पहुंचा। संडे को वही नाटक, वही भूमिका, वही स्टेज, और ऑडियंस चाह रही है, सुना है उन्होंने लोगों से कि अरे क्या कमाल। और मुझे मिले ही ना वो जगह, वो मीटर, मैं खोज रहा हूं अपने अंदर। तो स्टेज का एक अलग जादू है। कब क्या होगा आपको पता नहीं। आप चाहे जितनी मर्जी टेक्निक सीख लो, आप स्किल को होन कर लो, आप क्राफ्ट को ना टांग 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 टांग, मतलब तांबे की हंडी की तरह आप एकदम सटा दो, स्टेज का वो है। सिनेमा का ऑफकोर्स अपना एक अलग मजा है, कैमरा का अलग मजा है। उसका ग्रेटिफिकेशन भले डिलेड हो, लेकिन कितना वाइडर ग्रेटिफिकेशन है उसका, है ना। और लोग आपको जब पहचानते हैं, राह चलते, है ना, आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। लोग आपसे इतना करेक्ट। प्यार करते हैं, आपके काम से इतना प्यार करते हैं। रेडियो का जहां तक सवाल है, मैं इस शहर, मेरी पैदाइश मुंबई की है, मैं पला बड़ा इसी शहर में हूँ।
तो मेरे लिए तो सोने पे सुहागा है, मैं बहुत प्यार करता हूँ इस शहर से। तो शहर की बात और संगीत की बात, और चाहिए क्या लाइफ में मुझे। इट्स जस्ट अनबिलीव। एंड प्लस मैं रैंट, अब क्या होता है, मैं सोशल मीडिया पे अगर रैंट करता हूं ना, तो मतलब सोशल मीडिया आपको पता है कैसा है कि जिस किस्म की ट्रोलिंग होती है, खून ठंडा हो जाता है आपका कि ऐसे इंसान कैसे हुए पैदा। हम्म। रेडियो पे कोई क्या ही कर लेगा, माइक तो मेरे पास है। एंड प्लस मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं मतलब मैं कि ये गाना लिखा है गुलशन बावरा ने। बावरा का नाम बावरा क्यों था, क्या आपको पता है? मुझे पता है। तो ये मैं शो ऑफ भी करता हूँ रेडियो पे, और लोगों को सुनने में भी मजा आता है। मैं लिटरली, मेरा हाँ। रेडियो शो सुबह का पहला घंटा 7 से 8 ना, मैं जिस मूड में जागता हूँ ना, मैं उसी मूड में 7 से 8 का शो करता हूँ कि सुनो आज मूड बहुत खराब है, आपको सुनना है तो सुन लेना। आप तो क्या ही करोगे, मैं तो बोलूंगा, माइक तो मेरे पास है, ये लो ये गाना सुनो, मेरी पसंद का गाना है। और ना पसंद है तो भी रेडियो ऑन रखना, समझे, लोगों को मजा आता है। आई एम एब्सोल्युटली रियल। तो रेडियो का अपना वो एक, मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, प्रो कबड्डी लीग प्रो की तो मैं कबड्डी, होस्ट करेक्ट। करता हूँ, उसकी कमेंट्री करता हूँ, क्रिकेट भी कर रहा हूँ। क्या खेल है कबड्डी, और अपनी मिट्टी का खेल जो ओझल होने की कगार पे था, वो फिर से भम से उठ गया। एंड आई हैव अ पार्ट टू प्ले इन दैट, मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। सो आई एम सेइंग आई रियली कांट से कोई एक मीडियम। एंड मुझे हर मीडियम में जहां भी मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिला, मैं मतलब फिर एक्सप्रेस ट्रेन बन जाऊंगा। सो मैं अगेन, ये खुशकिस्मती है। इतना हमारे अंदर एक भूख, एक हंगर होती है, जो कर रहे हैं उससे और करें, जो बेहतर किया उससे और बेहतर करें। एक कलाकार की भूख कहते हैं कभी शांत नहीं होती है। सो ब्रजेश के अंदर और किस तरह की और किस किस प्रोजेक्ट्स से जुड़ने की या किस तरह के रोल्स करने की भूख है जो अभी तक नहीं पहली किया, बात एंड यू वांट टू पहली डू बात तो पहली बात तो ज्यादातर कलाकारों को भूख नहीं, डेस्परेशन होता है। दैट? और वो अच्छा। डेस्परेशन अराइज करता है असल की भूख से, पेट की भूख से। बहुत मुश्किल है कलाकार बनना, और कलाकार बन कर रहे हैं। इट्स एन अनएंडिंग फाइट, इट इज एन अनएंडिंग फाइट विथ फियर, विथ इनसिक्योरिटी। गिग इकोनॉमी में है ना हम, तो करेक्ट। डर लगता है कि अगले महीने का मकान का भाड़ा चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। ये हुई है। जहां तक मेरे अंदर क्या हुआ, मैं, मेरे को सब काम करने का, सब सबका काम मैं कर, मेरे को आता है। खैर, तो मुझे, मैं कह रहा हूं कि कौन से रोल करने, हर रोल करना है मुझे, दुनिया का हर एक रोल। मुझे एस्ट्रिक्स भी करना है, मुझे ओब्लिक्स भी करना है, मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज भी बनना है, मुझे वॉर का ऋतिक रोशन भी बनना है, मैं बन नहीं पाऊंगा। पर खैर, मुझे बस एक्टिंग करनी है, चाहे वो माइक के पीछे हो, चाहे वो कैमरा के सामने हो, चाहे वो रेडियो पे हो, चाहे मैं स्पोर्ट्स के मैदान पे हूं। मुझे बस एक्सप्रेस करना है अपना। तो जैसे मैं एक रैंडम चीज बताता हूँ, दिसंबर में गोवा आर्ट फेस्ट, आई एम हम्म। कोलैबोरेटिंग विद एन आर्टिस्ट कॉल्ड विश्वा श्रॉफ। मेरी कजिन है वो, पर शी इज अ नोन आर्टिस्ट। आई एम डूइंग एन आर्ट इंस्टॉलेशन देयर विद हर। इट्स कंप्लीटली न्यू टू मी, राइट। और वो एक अलग किस्म का आर्ट है, परफॉर्मेंस आर्ट नहीं। चलो फिर, जो करवाना चाहे लोग, मैं करूंगा। ब्रजेश, ये जो एक्सपेरिमेंट आप करते हैं और करने से डरते और चूकते नहीं हैं, आपको लगता है कि सिंस 98 जब से आपने शुरू किया टू टुडे, ये आपकी रेलेवेंस का एक रीजन है कि लोग देखना चाहते हैं ब्रजेश को, सुनना चाहते हैं जिस भी मीडियम में हो? मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। आई हैव जस्ट बीन कंप्लीटली विंगिंग इट, आई मीन वैलिड क्वेश्चन, इसका जवाब मेरे पास नहीं। मैं रेलेवेंट रह पाया फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मैंने अपने, फॉर एग्जांपल, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कोई काम ही नहीं किया था, मैंने कहा अब नहीं करना सोशल मीडिया। राइट। एकाएक पिछले कुछ समय में, एकाएक मानो पेज पे आग लग गई हो मेरे, राइट। सडनली सडनली इट्स ब्लोन अप। और ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट टोल्ड मी that it blew up, your social media footprint is under remark, but राइट। suddenly it's blown up because you are relevant. I mean, it's, एक आर्टिस्ट के लिए
कितने 25 27 30 एक साल के करियर के बाद भी अलग अलग मीडियम्स में अभी भी रेलेवेंट रह पाना, आई अगेन यूज दैट वर्ड, खुशकिस्मत। आई एम ब्लेस्ड। आई, क्या चाहिए और, बिल्कुल। मतलब। ब्रजेश, एंड मे यू कंटिन्यू टू बी ब्लेस्ड फॉर थैंक मेनी यू। मेनी मोर इयर्स टू कम। बेहतरीन थैंक यू। काम आप करते आए हैं, इसको और लाइक मैं एक अ और, मैं डायमंड। रैंडम, आपने इसकी हाँ। बात की, एक रैंडम, चूंकि आप पंजाब केसरी, मैं पंजाबी फिल्में करने लगा हूं। इनफैक्ट चंडीगढ़ में मैं पंजाबी फिल्म कर रहा था, मुझे वाओ। फोन, आप पंजाबी फिल्म करोगे? मैंने कहा मैं क्या करूंगा पंजाबी फिल्म में? कहते सर विलेन। मैंने कहा मैं विलेन? कहते हाँ सर, गुजरात का सबसे बड़ा लिकर डॉन। मैंने कहा तो मैं गुजराती में पंजाबी बोलूंगा। कहते यही तो चाहिए। उसकी मैंने 2 दिन की शूटिंग की, मैं लौटा हूं बंबई, मुझे अब भी कॉल आया है एक और पंजाबी फिल्म के लिए। वाओ। सो इट्स, मैंने आई लाइक आई सेड, क्यों है रेलेवेंस, कहाँ से आती है रेलेवेंस? मैंने प्लान तो किया नहीं ना। हम्म। सो या, कोई बात नहीं, बिना प्लान करे ही आप इतना हमें एंटरटेन कर रहे हैं, इतना प्यार आपको मिल रहा है। मे इट कंटिन्यू टू ग्रो। एंड थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। एंड जल्दी जल्दी सब जल्दी से ठीक हो जाए, दैट्स माय विश। थैंक यू सो मच निधि, मच लव, टेक केयर, थैंक यू। बाय बाय। बाय।